होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इधर तो लाठी चला पहला राउंड और उधर से भी हम लोग बीच में फंस गए और एक एक स्वयं सेवक को एक कम से कम 10-10 पुलिस एकदम बेरहमी से मारी। जेंट्स पुलिस जो है हम लोग को मारने लगे तो हम लोग ना पटका गए। उस समय बाल को जेंट्स पुलिस प्रशासन बाल को पकड़े और मारने लगे। उस समय ना हम चिल्लाने लगे कि सर कोई आइए और बचाइए, मार रहे हैं काके। सरकार की एक सोची समझी एक रणनीति थी कि लोग आश्वासन में तो धरना तोड़ेगा नहीं, अब इन लोगों को आंदोलन को ही कुचलना पड़ेगा। 29 तारीख को पूरा झारखंड देखेगा कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक अपनी मांगों को लेकर सामूहिक आत्मदाह करेंगे इसी मोराबादी मैदान में, जहां माननीय मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होगा। और 4 साल के उपलक्ष्य में जब उन लोगों को बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे, वहां नवयुवक, जवान लोग, युवा लोग, बहन लोग, सभी लोग आत्मदाह। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। पंचायत स्वयं सेवक संघ लगातार 171 दिनों से धरने पे है। आपको बताते चलूं कि पंचायत स्वयं सेवक संघ के द्वारा जो घेराव था विधानसभा का वो कल रहा और घेराव में जो चीजें नजर आई, ये भारी संख्या में तमाम लोग राजभवन का घेराव करने पहुंचे और इनपे जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई, वो लगातार अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर के धरने पे मौजूद है। और ऐसे में सरकार के द्वारा ये रवैया, आइए इनसे जानते हैं, जुड़ते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है, आगे की रणनीति क्या है। क्योंकि कल जो चीजें नजर आई, प्रशासन ने इन पे लाठीचार्ज की, कल आप लोग तमाम लोग विधानसभा के घेराव पे पहुंचे और ऐसे में जो आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुई भारी संख्या में तमाम चीजें, उसे जरा पहले रखकर देखिए, कल हम लोगों का 170 दिन था और हम लोगों ने पहले ही राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को, सभी जो है डीसी को, एसडीओ को हम लोगों ने सूचना दिया था कि 18 तारीख से लेकर हम लोग 21 तारीख तक हम लोग लगातार विधानसभा का घेराव करेंगे। 22 तारीख तक हम लोग एक दिन एक्स्ट्रा लिए थे आज का, ये हम लोग जो है 22 तारीख तक जो है विधानसभा का घेराव करेंगे। पर हम लोग को पता चला कि 21 को ही अंतिम हो रहा है। उस दिन हम लोग एक दिन पहले माने 20 तारीख को रात 8 बजे 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को ग्रामीण विकास मंत्री अपने आवास पे बुलाए थे। हम लोग वहाँ पे गए और उनके द्वारा बोला गया, और वहाँ दीपिका पांडे जी भी मौजूद थी, उनके द्वारा बोला गया कि हमारा एक डेलीगेशन मतलब 21 तारीख को दोपहर 1 बजे आपके धरना स्थल पर आएंगे, जिसमें कांग्रेस के और जेएमएम के विधायकगण रहेंगे। और वो मंत्री जी के द्वारा डेलीगेशन बनाया गया था। 1 बजे का समय दिया गया था। हम लोग वहाँ 12 बजे से कम 8 से 9 हज़ार के बीच में पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक लोग वहाँ जुटे हुए थे। और जानते हैं, उनके इस आश्वासन से हमको लगा कि आज राज्य सरकार के लोग आएंगे, तो हम लोग गुलदस्ता, फूल, माला सब लेकर उत्साहित थे, खुश थे कि भाई वो लोग आएंगे तो हम लोग स्वागत करेंगे, आज हम लोगों का मांग पूरा होगा। फिर फ़ोन किए, 1-2 बार फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। हमको लगा कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ फिर एक छलावा है। हम लोग शांति प्रिय ढंग से, हम लोग विधिवत 2 लाइन में, जिस तरह से हर कार्यक्रम में आपने देखा है, हम लोग उसी तरह से निकले। और जब पहला बैरिकेडिंग मिला तो वहाँ पे एक रस्सी के सहारे पुलिस ने हम लोगों को रोकने का प्रयास किया। हम लोग उस रस्सी से हम लोग जैसे जाने लगे, बताइए वो रस्सी कोई बैरिकेडिंग तो नहीं है, रस्सी से पार हुए और लाठी चली। और उसके बाद भी लाठी चलने के बाद भी हम लोग आगे बढ़े, जो हम लोग के पास पूरा वीडियो भी, हम लोग खुद वीडियो बनाए भी हैं। जब आगे बढ़े तो उधर से भी 50-60 के संख्या में पुलिस आए। इधर तो लाठी चला पहला राउंड और उधर से भी हम लोग बीच में फंस गए और एक एक स्वयं सेवक को एक कम से कम 10-10 पुलिस एकदम बेरहमी से मारी। हमारी कितनी महिला गिर गई, बेहोश हो गई और एकदम वो लोग छोड़ नहीं रहे थे। फिर भी हम लोग डरे नहीं, भागे भी नहीं। हम लोग जब बैठ गए, फिर देखे पुलिस जो है बैठने के बाद भी लाठी चलाई। कल 3 राउंड लाठी चला है। और वो भी सुन लीजिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल पहले होना चाहिए, उसके बाद जो है आपका जो आंसू गैस का वो होना चाहिए, तब लाठी चार्ज तीसरा विकल्प है। पर इन लोगों ने पहला विकल्प को आजमाया, पहले लाठी चार्ज किया। हमारे कई विकलांग साथी थे, उनको भी नहीं बख्शा। हमारी कई विकलांग महिला बहन है, उनको भी नहीं बख्शा। और तो और दुख का इस बात है कि जो प्रेग्नेंट महिला आई थी, उनको भी पुलिस ने नहीं, और जो कि महिला पुलिस ने नहीं, पुरुष पुलिस ने कल बाल पकड़ के महिलाओं को खींचा गया है
पुलिस के द्वारा। कल हम लोगों के साथ जो हुआ है, हम लोग एक जान गए हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की एक सोची समझी एक रणनीति थी कि लोग आश्वासन में तो धरना तोड़ेगा नहीं, अब इन लोगों को आंदोलन को ही कुचलना पड़ेगा। और ये प्लान जो है समझिए कि सरकार के द्वारा बनाया गया था कि इन लोग को जो है लाठी चला के, लाठी से मार के इन लोग को भागा, पर हम लोग भागेंगे नहीं। 29 तारीख को पूरा झारखंड देखेगा कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक अपनी मांगों को लेकर सामूहिक आत्मदाह करेंगे इसी मोराबादी मैदान में, जहां माननीय मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होगा। और 4 साल के उपलक्ष्य में जब उन लोगों को बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे, वहां नवयुवक, जवान लोग, युवा लोग, बहन लोग, सभी लोग आत्मदाह करेंगे। विधानसभा के घेराव में जो दिव्यांग पीएसएस कर्मी है वो भी पहुंचे थे, और ऐसे में फिलहाल एक महिला हमारे साथ मौजूद है, दिव्यांग है। कल जब आप वहां पहुंची तो आप लोगों के साथ क्या कुछ रहा? मैम, आगे तो जो रस्सी लगाया था तो हम लोग आगे थे कि काहे के लाठी डंडा तो लोग नहीं चलाएंगे, काहे कब हम लोग का ना लास्ट शीतकालीन सत्र था काफी, तो हम लोग आगे थे। तो उन लोग जो बैरिकेडिंग था वो नहीं था लगा, तो हम लोग ना उसको हटा कर हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे थे। जो वहाँ जो विधानसभा का जो सत्र चल रहा था वहाँ जाने का हम लोग वो लोग ना पहले लाठी चार्ज थे, तो सोचे कि हम लोग महिला हैं, जेंट्स लोग तो नहीं मारेंगे हम लोग को। वो लोग ना इधर से आए, हम लोग सोचे कि गवर किधर, तो जेंट्स पुलिस जो आए हम लोग को मारने लगे तो हम लोग ना पटका गए। उस समय बाल को जेंट्स पुलिस प्रशासन बाल को पकड़े और मारने लगे। उस समय ना हम चिल्लाने लगे कि सर कोई आइए और बचाइए, मार रहे हैं काके। तब फिर पीएसएस 2-3 आए, फिर हमको बचाए। और भैया लोग भी है, वो लोग भी नहीं हटे। हम लोग सब वही जगह मारेंगे और जिएंगे वही जगह का। अब देख पा रहे हैं कि कैसे ये तमाम लोग सरकार के खिलाफ लगातार अपनी बातें सामने रख रहे हैं। पंचायत स्वयंसेवक संघ जब विधानसभा के घेराव में पहुंची तो जो आश्वासन उन्हें विधायकों के द्वारा मिला था, उस आश्वासन के तहत तमाम तैयारियां इन लोगों ने कर ली थी। और ऐसे में हजारों की संख्या में वहां लोग मौजूद थे, चाहते थे कि इनकी जो मांग है उस पर सरकार तुरंत कुछ कार्रवाई करे। कार्रवाई बिल्कुल हुई, लेकिन कार्रवाई के रूप में प्रशासन ने इन पे जो लाठीचार्ज की वो नजर आया। जिस तरीके से इन्होंने कई बातों को सामने रखा कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, तो ये तमाम चीजें फिलहाल सवाल खड़े कर रही, क्योंकि 8 से 9,000 की संख्या में अगर पीएसएस कर्मी विधानसभा के घेराव में पहुंचते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी जो मांगे हैं वो पीछे दिखाई पड़ रही है। और सरकार का ये रवैया क्या सही है? और भी लोगों से जुड़ते हैं। कहाँ से आए हैं आप? धनबाद से आए हैं। जब आश्वासन मिला, जब तमाम चीजें मिली कि हम आपके साथ धरना स्थल पे आएंगे, बात करेंगे, तो क्या उस टाइम आपके चेहरे पे मुस्कान आई थी? अब हमारी जो सरकार है वो हमारे लिए कुछ निर्णय लेगी, लेकिन क्या मिला वहां से? जब प्रशासन का जो रवैया था, क्या लाठियां आप पे भी चार्ज हुई? तो आप सुन पा रहे हैं, लोग अपनी जो दर्द है वो बयां कर रहे हैं। कहाँ से आया? बागमारा ब्लॉक। कल जो रवैया दिखाई पड़ा प्रशासन का, और क्या आप सरकार पे भरोसा आप लोगों को रह गया? सरकार के ऊपर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, और कल का रवैया देखकर तो एकदम नहीं लगता है कि ये सरकार जो है पीएसएस के लिए हित में कुछ करेंगे। और इसीलिए हम लोगों ने ठाना है कि 29 तारीख को इससे भी भारी संख्या में पहुंचकर हम लोग अंजाम दिखाएंगे, और 2024 के चुनाव में इस बार उनको बुरी तरह से हराना भी है। 24 के चुनाव सामने हैं, और ऐसे में जब सरकार के खिलाफ उनकी आम जनता, उनकी आवाम सड़कों पे उतर आए, अपनी बात जो सूत्री मांग है उसको लिए पंचायत स्वयंसेवक संघ विधानसभा के घेराव में पहुंचे। और ऐसे में जो विधायकों के द्वारा आश्वासन दिया गया था, इनका कहना है कि कांग्रेस और जीएमएम के जो विधायक हैं वो हमारे पास वार्ता करने आ रहे थे। कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण दिखाई पड़ रही थी कि हमारे लिए आज कुछ निर्णय होंगे। जो मैनिफेस्टो में सरकार के द्वारा चीजें थी वो सामने आएगी। इन तमाम लोगों को उनकी जो नियमितीकरण और वेतन मांग को लेकर के एक नई मुस्कान, एक नई किरण दिखाई पड़ी। और ऐसे में वहाँ रवैया जो प्रशासन का दिखाई पड़ा वो फिलहाल सवाल खड़े कर रहा है। 171 दिनों से ये तमाम लोग धरने पे, और ऐसे में इनका सीधे तौर पे कहना है कि 29 तारीख को हम तमाम लोग आत्मदाह करेंगे और सरकार को ये चीजें देखनी पड़ेगी। 4 साल पूरे करने वाली है
ये सरकार, और ऐसे में अगर उन्हीं की आवाम ये बातें सामने रखे कि हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है और मांग जो है वो जायज है, इनका कहना है, तो क्या ये राज्य किस ओर जाएगा? जो विकास के पैमाने हैं क्या वो सही रूप से कायम हो पाएंगे? यहाँ की जनता फिलहाल त्राहिमाम की स्थिति में दिखाई पड़ती है। ये तमाम चीजें आने वाले दिनों में किस ओर रुख करेगी, ये देखने वाली बात है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन मशहूद के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।